Good morning, everyone. How are you all? I hope everybody is fine and doing well. We were doing civics chapter 2, role of the government in health, and we have covered few topics here, like what is health, healthcare in India. We have seen कि किस तरीके से सिचुएशन जो हमारे सामने है कि एक तरफ तो हम अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं 15,000 डॉक्टर, लेकिन उसके बाद भी कमी हो जाती है हमारे यहाँ पर दवाइयों की, और मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं लेकिन गांव तक वो फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने एक स्टोरी पढ़ी थी दो बच्चों की। एक ने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाया था जिसको 3,500 रुपये लगे थे, और दूसरी जगह एक बच्चे ने अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया था जहाँ पर सिर्फ 150 रुपये लगे थे। लेकिन दोनों जगह फैसिलिटी जो थी वो अलग अलग थी। एक जगह तो प्राइवेट सेक्टर था, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल था जहाँ पर पैसे ज़्यादा लगे लेकिन वहाँ पर कोई भी किस्म की तकलीफ़ नहीं हुई। दूसरी तरफ बच्चे को, उनके पापा को लाइन में लगना पड़ा था काफ़ी देर तक, 2 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट मिली थी, और लेकिन वो इलाज सस्ते में हो गया था। तो किस तरीके से ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो डिवाइड होती हैं पब्लिक फैसिलिटी में और एक प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी में। सो दिस इज़ द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर टुडे, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम. So let's start with this topic. From the above story, you must have understood that we can roughly divide up various healthcare facilities in two categories. हमने जो स्टोरी पढ़ी थी उसके हिसाब से हम देख सकते हैं किस तरीके से, या देख सकते हैं या मान सकते हैं कि दो कैटेगरीज में बटी हुई है हेल्थ केयर सर्विस. फर्स्ट इज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड सेकेंड इज प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है. सो द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट. तो पब्लिक हेल्थ सर्विस होती हैं वो चेन ऑफ हेल्थ सेंटर होती है. चेन का मतलब है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं पब्लिक हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल्स जो कि गवर्नमेंट उनको रन करती है, यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर. दे आर लिंक टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज. ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं जिसकी वजह से वो गांव और शहरी इलाकों को कवर कर सकें. एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स. और हर तरह की बीमारियों से, हर तरह की प्रॉब्लम से ट्रीटमेंट दे सकें. फ्रॉम कौन सी हो सकती हैं? फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज. एक साधारण बीमारी से लेकर एक स्पेशल सर्विसेज तक. At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. विलेज लेवल पर क्या होता है? हेल्थ सेंटर होते हैं जहाँ पर नर्स होती हैं और कुछ हेल्थ वर्कर होते हैं. दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस. उन लोगों को पास उनको ट्रेनिंग दी हुई होती है, वो ट्रेन होते हैं साधारण बीमारियों से डील करने के लिए. एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर. और वो डॉक्टरों की देख रेख में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम करते हैं. सच अ सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस इन अ रूरल एरिया. और इस तरह के जो सेंटर होते हैं वो ग्रामीण इलाकों के कई गांवों में ये कवर करते हैं उनको. एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है दैट ऑल्सो सुपरवाइजेज ऑल द हेल्थ सेंटर्स, जो कि सारे हेल्थ सेंटर्स को सुपरवाइज करता है. लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं. सच एज द वन वेयर अमन वॉज टेकन. एक उनमें से एक हॉस्पिटल वो है जहाँ पर अमन को ले जाया गया था. ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज वंस इन हाकिम शेख स्टोरी. और कुछ स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर हाकिम शेख की जो हमने स्टोरी पढ़ी थी वहाँ वैसे हॉस्पिटल्स होते हैं. द हेल्थ सर्विस इज़ कॉल्ड पब्लिक. जो हेल्थ सर्विस होती है वो पब्लिक कहलाती है, यानी कि सार्वजनिक. फॉर मैनी रीजन्स, उसके कई कारण होते हैं इसको सार्वजनिक या पब्लिक क्यों कहा जाता है. इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट एंड प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स. सारे लोगों की जो सिटीज़न होते हैं उनकी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना, इसको इन ऑर्डर टू फुलफिल, इसको करने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स. इस सब चीज़ों को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट कई हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर बनाती है. ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस.
और इन रिसोर्सेज को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। और ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा पब्लिक ही पे करती है टैक्स के रूप में, जो गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, और उसी पैसे से गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल करवाती है। हैंस सच फैसिलिटीज़ आर मेंट फॉर एवरीवन। इसी वजह से ये फैसिलिटीज सबके लिए होती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज़ दैट, जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का, meant टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है कि लोगों को अच्छी क्वालिटी का हेल्थ केयर सर्विस मिले, ईदर फ्री और एट लो कॉस्ट, या तो वो सर्विस फ्री में मिले या तो बहुत ही कम रुपए में, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, जिससे कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना ट्रीटमेंट करा सके। अब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, आपको पता ही होगा कि वहाँ पर क्या होता है, 1 रुपये का पर्चा बनता है, उसके बाद आपको डॉक्टर देखते हैं और वो दवाई लिख देते हैं। यानी कि 1 रुपये में आपको डॉक्टर को पे नहीं करना होता है, वो गवर्नमेंट को पे करना होता है। 1 रुपये का पर्चा बनता है, डॉक्टर उसमें दवाइयाँ लिख देता है, या कोई टेस्ट लिखेगा, एक्सरे लिखेगा, तो बहुत ही कम पैसों में वहाँ पर इलाज हो जाता है। वहीं अगर हम किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएँ, तो अपने राट की अगर बात करें, 100, 150, 200 रुपये डॉक्टर फीस लेता है। और अगर हम किसी शहर में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, तो यही चार्ज बढ़कर 500, 600, 700 रुपये हो जाता है। उसके बाद फिर दवाइयों का खर्चा अलग से। इसी वजह से जो गवर्नमेंट है ये पब्लिक के लिए, सब लोगों के लिए ये चीज़ मुहैया करवाती है, जिससे कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब लोगों को बराबर से मिल सकें, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना इलाज करवा सकें। Another important function of public health is to take action to prevent the spread of diseases such as TB, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा। इसी वजह से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का, पब्लिक हेल्थ केयर का, जिससे कि वो जो बीमारियां होती हैं उनको फैलने से रोका जा सके, जैसे कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा। आप लोगों ने देखा होगा टाइम टाइम पर कुछ लोग आते हैं और आपके एरिया को सैनिटाइज करके जाते हैं, जिससे कि ये सारी चीज़ें, ये बीमारियां ना फैलें। सोशल एंड पॉलिटिकल, सॉरी, डायरिया, चिकनगुनिया एट्सेट्रा, दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करानी होती हैं विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। और इसमें लोगों के पार्टिसिपेशन का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं तो ये चीज़ें इफेक्टिव तरीके से ना हो पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, when taking up a campaign to see that mosquito do not breed in water coolers, rooftops, etc., this has to be done in for all houses in the area। क्या होता है, कभी कभी जब बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, तो अपने यहाँ तो नहीं, लेकिन जब मैं दिल्ली में रहता था तो लोग आते थे, कूलर का पानी चेक करते थे, उसमें दवाई डालकर जाते थे, जिससे कि जो मच्छर हैं वो ब्रीड ना कर पाएँ, जिससे कि मलेरिया वगैरह या दूसरे बीमारी ना फैल पाएँ। Recall the case of हाकिम शेख। Would you like to know what the court said in the case? हाकिम शेख की स्टोरी जो हमने पढ़ी थी, जब वो ट्रेन से गिर गया था, उसको इंजरी हो गई थी, कोई भी हॉस्पिटल उसको लेने के लिए तैयार नहीं था, फिर उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया था। तो इस केस में जब उसने गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिया था, हॉस्पिटल्स के ऊपर केस कर दिया था, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या फैसला सुनाया था? According to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide healthcare facilities to all। तो हमारे संविधान के अनुसार हमारा एक गवर्नमेंट की एक प्राइमरी ड्यूटी होती है सब लोगों के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए काम करने की, यानी कि पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने की, जिससे लोगों को परेशानी ना हो, उनका सेहत का ख्याल रखा जा सके। सो गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। इसी वजह से गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ का एक दिया हुआ है, हमारा अधिकार दिया हुआ है कि लोगों को सेफ्टी के लिए। द कोर्ट सेड द डिफ़िकल्टी द हाकिम शेख हैड टू फेस। कोर्ट ने कहा कि हाकिम शेख को जो परेशानी उठानी पड़ी थी, जिससे कि उसकी जान भी जा सकती थी। इफ़ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, अगर एक हॉस्पिटल टाइम से किसी आदमी का ट्रीटमेंट नहीं कर पाता है, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन, यानी कि उसका हक उसको नहीं दिया जा रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो राइट टू लाइफ के अंडर में आ जाता है।
The court also said that it was the duty of the government to provide the necessary health services. कोर्ट ने ये भी कहा कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि ज़रूरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करा जाए, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट एंड इमरजेंसी सिचुएशन, जिसमें कि इमरजेंसी सिचुएशन में भी ट्रीटमेंट किया जा सके. हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट. हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ की भी ये ड्यूटी होती है कि वो नेसेसरी ट्रीटमेंट टाइम से दे सकें. हाकिम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट. हाकिम शेख को लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं मिला एट द वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. देयरफॉर इसीलिए द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट. इसी वजह से कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया कि जितना भी पैसा हाकिम शेख का खर्च हुआ है वो उसको दिया जाए. This is the topic which we have covered today. Tomorrow we will cover private health facilities. Till then, if you have any issue, if you do not understand anything, please let me know. You can send me a voice message on my WhatsApp. Till then, take care. Bye bye.